Hi guys, I am Siva Yadav and you are watching your favorite channel Siva Tricky Classes। आप सभी लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ऐसा अनसीन पैसेज का जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें अनसीन पैसेज की ट्रिक बताइए। तो आज हम अनसीन पैसेज की एक बहुत ही सुंदर ट्रिक लेकर आए हुए हैं जिसे आप सिर्फ देखें, 10 मिनट का टाइम दें तो आप दुनिया के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के कोई भी अनसीन पैसेज को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये मेरा वादा है। सपोज दैट अब कैसे स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज। हमारे देश का नाम भारत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। अब मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? आंसर मोदी, नरेंद्र मोदी जी। यानी आपको हिंदी आती है, आप 7वें आसमान में रह के एकदम एग्जैक्ट आंसर भी बता देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। सेम एज आपको इंग्लिश में करना है, लेकिन बहुत से बच्चों की इंग्लिश प्रॉब्लम होती थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में पैसेज को छोड़ के ना आए, बल्कि किसी भी एग्जाम में आप पैसेज को तुरंत करें। आइए हम समझते हैं कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन का मतलब ही होता है समझना। कंप्रेहेंशन का मतलब ही होता है समझना। कंप्रेहेंशन का मतलब ही होता है समझना, यानी कि हमको अनसीन पैसेज समझना है। अब अनसीन का मतलब होता है अनदेखी, पैसेज का मतलब व्याख्या, यानी कि कोई एक व्याख्या लिखी होगी और उस व्याख्या के नीचे उसका क्वेश्चन लिखा होगा और उस क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का उत्तर भी हमारे व्याख्या में होगा, यानी कि पैसेज में होगा। तो आइए अब हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिलते हैं इजी माध्यम में मिलते हैं, यानी कि बहुत ही सरल माध्यम में मिलते हैं, जिसे हम जो है, जैसे अभी मैं बताया ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि सिंपल कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप टू फॉलो, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को करना है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि सबसे पहले जब पैसेज कभी दिखे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ जाए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, पैसेज को मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। जब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे, उसके बाद इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लेना। इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लेना। मान लो मैं कोई मीनिंग बताऊं और वो मीनिंग आपको ना आती हो तो उसको उसी मीनिंग के नाम से जान लेना। आइए देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी वाई से। जब हमारा क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा तो हमें करना क्या है, आइए देखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा तो आप तुरंत केवल वाई देखने के बाद सबसे पहले देयरफॉर या सो में से किसी एक को लिखने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे रहेगा? शुरू के दो शब्दों को छोड़कर, यानी कि क्या, क्वेश्चन से ही उतारना है और उसके शुरू के 2 शब्द छोड़ने के बाद थर्ड पॉइंट में हमें देना क्या है, बिकॉज या एज में से किसी एक को। और फोर्थ पॉइंट मेन है, 2 लाइनों में से एक लाइन। इसको देख लीजिए, 2 लाइनों में से एक लाइन। अब वो कौन सी 2 लाइनें हैं आप देख लीजिए। पहली है इन दिस पैसेज और दूसरी है आफ्टर रीडिंग अबव पैसेज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पांचवें नंबर पर हमें आंसर लिखना है। आंसर कहाँ से देखना है? पैसेज से। आंसर कहाँ से देखना है? पैसेज से। अब देखिए, सबसे पहले हमने बोला जब कभी भी वाई से क्वेश्चन तुम्हारे आए, वाई से आता है तो सबसे पहले, अब देख लीजिए, एक मान लीजिए आंसर लिख रहे हैं हम, आंसर अनसीन पैसेज का है। देयरफॉर सो में से कोई एक लगा दीजिए, देयरफॉर
अब क्वेश्चन शुरू के दो शब्दों को छोड़कर, यानी कि व्हाट, वेयर, उसके बाद व्हाट इज है, उसको छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखने के तुरंत बाद हम बिकॉज या एज में से कोई एक लगा देंगे, बिकॉज। फिर उसके बाद दो लाइनें में से इन दिस पैसेज, इन दिस पैसेज, फिर उसके बाद आंसर। अब आंसर कैसे मिलेगा पैसेज से, तो ध्यान रखना, यदि तुम्हारा मेन पॉइंट लिख लीजिए, यदि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है तो वो पहले पैराग्राफ में मिलेगा। यदि पहला क्वेश्चन है तो जरूर से जरूर पहले पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे पैराग्राफ में खोजिएगा। कोई हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या और मेन पॉइंट इंग्लिश से इंग्लिश समझ लेना है, यानी कि इंग्लिश के जो बड़े शब्द होंगे उन्हें जो है इंग्लिश के बड़े शब्दों को उसमें से खोज लेना है। मिल गया तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन वाई का तैयार हो जाता है। तो वाई से अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग उसका जो है जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि यदि क्वेश्चन व्हाट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन से पूछता है, यदि क्वेश्चन हमारा व्हाट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन से आ जाए, क्वेश्चन अधिकतर जो है हमारा व्हाट से बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि व्हाट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन से आएगा तब हम क्या करेंगे, बहुत ही साधारण है। हमारा पहला पॉइंट तब होगा आंसर का, दो लाइनों में से कोई एक लाइन। अब इसको तो लिख सकते हैं ना, आप केवल इतना लिखिए, इन दिस पैसेज। सबसे पहले आप इस शब्द को लिखेंगे इन दिस पैसेज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, आंसर। अब आंसर कहाँ से लिखेंगे, पैसेज से। आंसर जो है कहाँ से मिलेगा भाई, पैसेज से देखकर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मिलेगा इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से लिखना है भाई, शुरू के दो शब्दों को छोड़कर। अब जब कभी क्वेश्चन हमारा व्हाट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन से पूछा जाए तो हमें सबसे पहले इन दिस पैसेज लिखना है, इन दिस पैसेज। फिर उसके बाद पैसेज में ही क्वेश्चन होगा, जो बड़ी मीनिंग होगी उसको चेक कर लेना, उसको जो है तुरंत लिख देना। फिर आंसर जब लिख जाए तो उसके बाद इन दिस वे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के शुरू के दो शब्दों को छोड़ने के बाद हमें क्वेश्चन लिख देना है। तो इस तरह से हमारा व्हाट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन भी कंप्लीट हो गया। अब अधिक क्वेश्चन किससे आते हैं, हाउ से। अब यदि हाउ से क्वेश्चन आता है तो सेम रहेगा, सबसे पहले दो लाइनों में से कोई एक लाइन लिख देना है, इन दिस पैसेज लिखना है या आफ्टर रीडिंग अबव पैसेज। फिर उसके बाद आंसर को जो है पैसेज से खोजना है, फिर लिखना है थस, यानी कि इस प्रकार। फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू के दो शब्दों को छोड़कर। ये हमारा हाउ का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे, पूछे जाते हैं हु, when, where, which, whom या किसी के नेम से। तब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, देखिए हु मतलब कौन, when कब, where कहाँ, which कौन सा, whom किसको, नेम या किसी का नाम। अब जब कभी ऐसे सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत इन सभी में से किसी एक से हो, यदि हु से हो या व्हेन से हो या वेयर से हो या विच से हो या होम से हो, इन सभी में से पूछ ले तो क्या करना है, सबसे पहले दो लाइनों में से कोई एक लाइन लिख लेना है, यानी कि इन दिस पैसेज या आफ्टर रीडिंग अबव पैसेज में से कोई एक लाइन लिखने के बाद आंसर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पैसेज से ही लिखना है। आंसर को जो है हमें पैसेज से लिखना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, 1 से 5 शब्द तक ही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन शुरू के दो शब्दों को छोड़कर। तो ये इस प्रकार से हमें जितने भी क्वेश्चन हुए, हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए, ये सारे जो है इतने ही अनसीन पैसेज में आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये 12th तक के लिए हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक थी और
मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार नहीं आए, आप 2-3 बार देखिए। नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं वो आपके कमेंट का जो है तुरंत जवाब दूंगा जब ऑनलाइन आऊँगा। तो आइए अब देखते हैं। मान लीजिए हमें वनडे एग्जाम में जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, स्टेप टू फॉलो। यानी हमें उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले सेम वर्ड या अपोजिट वर्ड बताइए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो भाई 12th वालों में टाइटल पूछा जाता है। अब टाइटल का क्वेश्चन सबसे पहले नहीं लिखना है, सबसे पहले हमें टाइटल का क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, बल्कि सबसे लास्ट में देना है। सबसे लास्ट में यानी कि जब अंत में देंगे तो हमें पता भी हो जाएगा हमारे यानी कि पैसेज के अधिकतर क्वेश्चन को जवाब दे चुके होंगे, उसमें से जो है टाइटल हमें मेन पॉइंट मिल जाएगा। तो अब स्टेप्स टू फॉलो, सबसे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट है इंग्लिश को इंग्लिश समझ लेना। अब ये मतलब नहीं कि इंग्लिश को इंग्लिश समझ लेना। मान लो मैं कह दूं, अब क्या है, मैं कह दूं राम नोज टेलीपैथी। मान लो इंग्लिश को इंग्लिश समझ लेना, मैं कह दिया राम नोज टेलीपैथी। अब मुझे पता है राम नोज माने जानता है, टेलीपैथी को हमको ये आता ही नहीं है, तो समझो राम जानता है क्या, टेलीपैथी, राम टेलीपैथी जानता है। अब मेरा क्वेश्चन होगा हु नोज टेलीपैथी, तो आपका आंसर होगा राम नोज टेलीपैथी, यानी कि हमने इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ लिया। दूसरा हो गया है ना। थर्ड पॉइंट है पैराग्राफ। ध्यान दें, पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि जब पहला क्वेश्चन होगा तो पहले या सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं। अपोजिट वर्ड लास्ट टाइम में करना है। लास्ट टाइम में हमें उस अपोजिट वर्ड को जो पहले खोजना होगा, जब वो अपोजिट वर्ड हमें मिल जाएगा तो पूरी लाइन को समझकर हमें अपोजिट वर्ड का आंसर भी दे देना है, और टाइटल हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स। और जहाँ तक हो सके आप सभी बच्चों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है जिन बच्चों को अनसीन पैसेज नहीं आता है, तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर उन्हें अनसीन पैसेज, किसी भी अनसीन पैसेज, दुनिया के कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, अब मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।